अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैयब हसनैन डोगर और आप देख रहे हैं एट न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आइनी तूफ़ान दस्तक दे रहा है जिसने मुल्क के माशी और सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। नए माली साल के बजट में अब महज कुछ ही वक्त बाकी है और बिल्कुल उसी नाजुक वक्त पर हुकूमत की तरफ से एक ऐसी बहस छेड़ देना जिसके बाद सोशल मीडिया पर सनसनीखेज़ दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुल्क के 4 सूबों को इंतज़ामी बुनियादों पर 12 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है और सबसे बड़ा झटका नौजवान वोटर्स के वोट बैंक को कम करने के लिए उम्र की मियाद को 18 से 25 साल करने के दावे किए जा रहे हैं। क्या ये सब वाकई सच है? क्या नए माली साल के बजट से ठीक पहले पर्दे के पीछे क्या पक रहा है? क्या हुकूमत पाकिस्तान की तारीखी 18वीं तरमीम को रोल बैक करके NFC अवार्ड का पैसा और सूबों के इख्तियारात वापस इस्लामाबाद लाना चाहती है? और इस सब में पेट्रोलियम लेवी का क्या खुफिया किरदार है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं सूबों की तकसीम की, जो इस मजवज़ा तरमीम का मरकज़ी नुक्ता बनकर सामने आया है। अंदरूनी ज़राए और गर्दश करती खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के 4 सूबों को इंतज़ामी बुनियादों पर 12 हिस्सों में तकसीम करने की एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। अब ज़रा इस तकसीम का नक्शा समझते हैं। पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम करने की बात है। मगरबी पंजाब, जनूबी पंजाब, बहावलपुर और पोठोहार। सिंध को कराची, अपर सिंध और महरान में बांटने की अफवाह है। खैबर पख्तूनख्वा को साउथ KP, हज़ारा और कोहिस्तान में। बलोचिस्तान को 2 हिस्सों में यानी बलोचिस्तान और ग्वादर में। इस तजवीज़ के हामियों का मौक़िफ़ है, जिसमें MQM पाकिस्तान सबसे आगे है, कि छोटे सूबों और बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने से गवर्नेंस अच्छी होगी और आवाम के मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल होंगे। लेकिन बज़ाहिर ये जितना आसान लगता है, आइनी तौर पर उतना ही नामुमकिन है। अब यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़, यानी 18वीं आइनी तरमीम का तनाज़े। मुल्क की बड़ी सियासी जमातें, ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी और दीगर कौम परस्त जमातें इस मुमकिना 28वीं तरमीम को 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एक गहरी साजिश समझ रही हैं। इसकी 3 बड़ी मुआशी और आइनी वजूहात हैं। पहली वजह आइनी रुकावट। आइन के मुताबिक वफाक किसी सूबे की सरहदें उस वक्त तक तब्दील नहीं कर सकता जब तक उस सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से इसकी मंजूरी ना दे। अफवाह है कि हुकूमत इस कानून को बाईपास करना चाहती है। दूसरी वजह ताकत की दोबारा मरकज़ियत। सन 2010 में 18वीं तरमीम के तहत सेहत, तालीम, सोशल वेलफेयर जैसे महकमे और मादनियात सूबों को देकर उन्हें खुद मुख्तार बनाया गया था। अब वफाक तालीमी निसाब, पॉपुलेशन वेलफेयर और मादनियात जैसे अहम शोबे दोबारा इस्लामाबाद के कंट्रोल में लाना चाहता है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह NFC अवार्ड का पैसा। 18वीं तरमीम के तहत वफाकी वसाइल में सूबों का हिस्सा 57.5% मुकर्रर है, यानी ज़्यादा पैसा सूबों को मिलता है। अब अगर सूबे 4 से 12 होंगे तो टैक्स के पैसों की तकसीम का पूरा फार्मूला ही तबाह हो जाएगा। वफाक चाहता है कि सूबों का हिस्सा कम किया जाए ताकि मरकज़ के माली मसाइल हल हों, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने टोक अल्फाज में कह दिया है कि वो 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सिंध के अमूर के मायानाज तजिया कार नसीर महमद इस पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। अगर वफाक वाकई अपने अखराजात कम करना चाहता है तो वह 18वीं तरमीम के बाद भी सूबों को मुंतकिल शुदा 17 वजारतों के मतवाज़ी दफातर इस्लामाबाद में क्यों चला रहा है? उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद क्यों नहीं किया जाता? लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल में एक ऐसा खुफिया माशी कार्ड खेला जा चुका है जिस पर मीडिया में बहुत कम बात हुई है। वफाक ने सूबों को उनका माली हिस्सा देने से बचने के लिए बजट से पहले एक ऐसा अलग रास्ता निकाल लिया है। तजियाकारों के मुताबिक हुकूमत ने सेल्स टैक्स को ख़त्म या कम करके पेट्रोलियम लेवी लगाने की हिकमत अमली अपनाई है, जिससे तकरीबन 16 से 1800 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। अब यहाँ गेम ये है कि अगर ये रकम सेल्स टैक्स की सूरत में इकट्ठी होती तो कानून के मुताबिक इसका 57.5% हिस्सा सूबों को देना पड़ता, मगर चूँकि ये पेट्रोलियम लेवी है इसलिए इस भारी आमदन का पूरा रुख वफाक ने चालाकी से अपनी तरफ मोड़ दिया है और सूबों को इस अरबों रुपए के फंड से महरूम कर दिया गया है। अब आते हैं इस खबर पर जिसने मुल्क के करोड़ों नौजवानों को गुस्से और तशवीश में मुब्तला कर दिया, यानी वोटिंग की उम्र 18 से बढ़ाकर 25 साल करना। यह बहस वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह के GN न्यूज़ पर दिए गए एक बयान से शुरू हुई, जिन्होंने दलील दी कि चूंकि असम्बली का इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल है, इसलिए वोट डालने की उम्र भी 25 साल होनी चाहिए ताकि वोटर में सियासी पुख्तगी हो। इस पर शदीद रद्द अमल आया। अपोजिशन और तहरीक इंसाफ ने इसे इंतखाबी इंजीनियरिंग करार दिया है, क्योंकि पाकिस्तान का नौजवान वोटर एक मखसूस सियासी बयानिए को सपोर्ट करता है। सियासी माहर मुसर्रत
قدیم کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے جمہوری ممالک میں ووٹر کی عمر 18 برس ہی ہوتی ہے۔ اگر حکومت ایسی کوئی ترمیم لاتی ہے تو یہ نوجوانوں کے ووٹ بینک کو کم کرنے کی ایک غیر جمہوری کوشش ہوگی۔ اگر یہ قانون بنتا ہے تو پاکستان کے 3 کروڑ سے زائد نوجوان یعنی تقریباً 24% ووٹرز اپنے بنیادی حق رائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب اس تجویز پر شدید عوامی اور سیاسی دباؤ بڑھا تو حکومت کو فوری طور پر بیک فٹ پر جانا پڑا۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ اور خواجہ آصف نے باقاعدہ بیانات جاری کیے کہ ووٹنگ کی عمر بڑھانے کا کوئی سرکاری پلان نہیں ہے اور یہ محض افواہ ہے۔ دوسری طرف پی پی رہنما قمر الزمان قاہرہ اور چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم سے متعلق ان سے کوئی رسمی مشاورت نہیں کی گئی۔ معروف تجزیہ کار سہیل وڑائچ اور احمد بلال محبوب کے مطابق حکومت کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی، کیونکہ اس بڑی تبدیلی کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت چاہیے، جو نون لیگ اس کے قریبی اتحادیوں کے پاس اکیلے موجود نہیں ہیں۔ مزید برآں ملک کے سیکیورٹی اور بیرونی حالات خصوصاً انڈیا کی جانب سے دریائے جناب پر آبی سرگرمیوں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وسائل یا صوبائی خود مختاری پر ملک کے اندر کوئی ایسا تنازع پیدا نہ ہو جو اندرونی استحکام کو متاثر کرے، کیونکہ اندرونی خلفشار کا فائدہ ہمیشہ دشمن اٹھاتا ہے۔ تو دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا تحفظ، NFC ایوارڈ اور صوبوں کی تقسیم ایک ایسے حساس معاملات ہیں جن پر پیپلز پارٹی کی سخت مزاحمت کی وجہ سے حکومت کے لیے اتفاق رائے بنانا فی الحال ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اور جہاں تک ووٹنگ کی عمر کا تعلق ہے تو اس وفاق کو عوامی دعاؤں کے بعد فی الحال دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے؟ کیا اس سے نظام بہتر ہوگا یا 18ویں ترمیم کمزور ہوگی؟ اور وفاق کا پیٹرولیم لیوی کے ذریعے صوبوں کو پاس کرنا کہاں تک درست ہے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ گہری اور تفصیلی ریسرچ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔